मैंने स्पेशल यहाँ पे की थी कि लोग पंच लेके आपके वीडियो देखते हैं और यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ उल्टा हुआ था। आपके वीडियोस देखे थे, फिर मैंने पंच ली कि ये इतनी अच्छी डेकोरेशन करते हैं, इतना अच्छा एक्सेसरी लगाते हैं, लाइटिंग जो काम अंदर हुआ है वो उससे खुश हूँ मैं फिलहाल। उससे खुश हूँ, बेटा मेरा खुश होगा, बेटे के लिए स्पेशल ली थी और वो वाकई देख के खुश जरूर होगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार सीरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच। ये वाली अपनी जो गाड़ी है दोस्तों, ये है अपना बेस मॉडल प्योर, जिसका बजट रहने वाला है 85,000 रुपीज का। और ये वाली अपनी जो गाड़ी है ट्रॉपिकल मिस्ट कलर की, इसका बजट रहने वाला है 55,000 रुपीज का। ये प्योर मॉडल है, बेस मॉडल है, जबकि ये वाला जो मॉडल है ये अपना एडवेंचर रहने वाला है, जो कि अपना UK07 देहरादून से आई हुई है। और ये वाली जो गाड़ी है अपनी CH चंडीगढ़ से जो है वो आई हुई है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही कार्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको इस कार का जो इंटीरियर है वो चेक करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो बेस मॉडल प्योर है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको काफी कुछ चीजें जो है वो नहीं मिलती हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो पावर विंडोज आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की जो दो हैं वही दी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कंसोल देख रहे हैं, इस वाली कार के अंदर टाटा जेन्युइन रियर पावर विंडोज का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, जिसमें आप ड्राइवर साइड से ही अपनी रियर की जो पावर विंडोज है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके का जो पैनल है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है, और जिस तरीके से आपको एडवेंचर मॉडल में कंपनी लगा देती है, सेम वही पैनल यहाँ पे हम लोग फिट करने वाले हैं। और ये भी टाटा जेन्युइन रहने वाला है, इसकी आप मार्किंग वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी इसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, इसका कपलर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सारी वायरिंग का कपलर बना दिया गया है। कपलर बनाने के बाद इसके अंदर जो है वो यहाँ पे अटैच कर देंगे और अपना जो है ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं ये भी यहाँ पे चेंज किए जा चुके हैं, और ये मिरर जो है वो आपको ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ अब मिलने वाले हैं। क्योंकि जो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो मिरर मिलते हैं वो नॉर्मल टाइप के होते हैं। एक बार आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो मिरर जो है प्रॉपर अपने ऑपरेशनल कंडीशन में आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये फोल्ड हो रहे हैं, यहीं से अनफोल्ड हो रहे हैं, और ये यूनिट भी अपनी टाटा जेन्युइन ही रहने वाली है। कुछ इस तरीके की अपने कंसोल जो है कंप्लीट रहने वाला है। बाकी म्यूजिक रिलेटेड अपडेट जो है वो भी रहने वाले हैं। तो म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्पीकर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पायनियर के अपने जो कोएक्सियल स्पीकर्स है उनका फिटमेंट आपको चारों दरवाजों में देखने को मिलने वाला है। फ्रंट डोर का काम जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जो है इसका फिटमेंट हो चुका है। वहाँ पे अपने जो डोर है वो पैक किए जा रहे हैं, और रियर वाला जो अपना डोर पैनल है वो पैक हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर जो है कंप्लीटली कवर किया जा चुका है। एम्बिएंट लाइट भी जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाली है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं 18 पीस वाली जो एम्बिएंट लाइट है वो इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी जा रही है। अभी फिटमेंट चल रहा है, एक बार कंप्लीट हो जाता है फिर आपको कंप्लीटली जो है वो भी चेकआउट करवा दूंगा। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स ये भी अपने टाटा जेन्युइन ही रहने वाले हैं, जिसका यहाँ पे फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तो इस वाली गाड़ी का काम जो है वो चल ही रहा है, तब तक मैं आपको दूसरी वाली जो कार है एडवेंचर वेरिएंट है वो भी कवर करवा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या अपडेट जो है वो किए जा रहे हैं। आप देखो तो एडवेंचर वेरिएंट है, जिसमें आपको ये वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो कंपनी लगा कर देती है। इसके अंदर भी अपडेट किया गया है, और टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अपने 9 इंच की स्क्रीन के साथ प्रॉपर रहने वाला है। और प्रॉपर फिटमेंट भी आप यहाँ पर इसकी देख सकते हो। तो अपना यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ग्लॉसी फ्रेम के साथ इसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। बिल्कुल A to Z फिटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब कंट्रोल वगैरह इस वाले मॉडल के अंदर आपको कंपनी से ही मिल जाते हैं, स्पीकर वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। तो स्पीकर वगैरह में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी डैम्पिंग शीट जो है वो जरूर से इंस्टॉल करी गई है, जो कि बेसिकली डुअल लेयर रहने वाली है। एक लेयर अंदर लगी हुई है और एक उसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो हाफ शीट का फिटमेंट है वो भी किया गया है। आप चाहो तो फुल भी करवा सकते हो, जिसमें ये सारे एरियाज भी कवर हो जाते हैं। बाकी रियर डोर भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अपना जो रियर डोर है वो भी आप चेक कर लीजिए। अब ये वाली जो अपनी कार है इसके अंदर एक इंटीरियर थीम दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अपना 10 कलर का जो एडिशन है उसके अंदर इस वाली कार को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें अपना कंप्लीट डैशबोर्ड वाला पीसेस रहने वाले हैं। डोर पैनल्स के जितने भी व्हाइट वाले बेसिकली इसमें जो ग्रीन कलर में आते हैं, तो वो सारे पीसेस जो रहने वाले हैं, वो सीट कवर वगैरह का जो फिटमेंट है इसी कॉम्बिनेशन के साथ इस वाली कार के अंदर किया जाना है। बाकी दोस्तों एक्सटीरियर प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे अपने इस वाली गाड़ी के जो एलॉयज हैं वो भी चेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टील रिम्स आते हैं, इस वाली गाड़ी में तो चेंज हो चुके हैं। इस वाली गाड़ी का जो चेंज है वो भी करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे कैलिपर के ऊपर जो रेड पेंट है वो भी किया जा चुका है। लाइटिंग सिस्टम के अपग्रेड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपने सबसे पहले यहाँ पे जो डीआर लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। बाकी हेडलाइट में अभी बल्ब लगाया गया है जो कि LED बल्ब रहने वाला है, और नीचे फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। अभी आपको इसके लाइटिंग का रिस्पॉन्स जो है वो भी चेक करवा दूंगा। बाकी दूसरी वाली में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपने प्रोजेक्टर लाइट इस वाले के अंदर फॉग लैम्प के अंदर इंस्टॉल करी गई है। हेडलाइट में इसके भी LED लगाई गई है, और यहाँ पे जो अपना बल्ब वगैरह है वो भी चेंज किया गया है। 2 hours later. तो दोस्तों अपनी दोनों गाड़ियां जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वाइट वाली कार की, जो कि अपना CH नंबर चंडीगढ़ नंबर है, और सामने से आप इसका जो लुक है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लाइटिंग सिस्टम के अपग्रेड से अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे ऊपर पार्किंग बल्ब जो है वो चेंज किया गया है। ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पे डीआर लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। हेडलाइट में आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, और यहाँ पर भी अपनी जो LED है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। नीचे आते हैं तो फॉग लाइट इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती, तो प्रोजेक्टर वाली जो अपने फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसके साथ LED बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया गया है। तो सामने से रिस्पांस आपको किस तरीके का मिल रहा है वो आप चेक कर सकते हो, और ऑन रोड किस तरीके का आने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार लाइटें ऑफ करते हैं, फिर आपको इसका जो रिस्पांस है वो चेक करवाते हैं कैसा कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिएगा
कि कितना कुछ आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने लाइटें ऑफ कर दी हैं और आप देखें तो ये अपने फॉग लैम्प का रिस्पॉन्स है और ये अपनी जो है हेडलाइट का रिस्पॉन्स रहने वाला है। गाड़ी अभी स्लोपी कंडीशन में खड़ी हुई है तो आपको रोड पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है। जब नॉर्मल कंडीशन में खड़ी होगी तो आपको बिल्कुल प्रॉपर जो विजिबिलिटी है वो इसके साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार जो है वो चेक करवा चुके हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो अपना GT लाइन डिफ्यूजर है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, जो कि अपना ऑर्कस व्हाइट कलर के साथ ही रहने वाला है। और किस तरीके का आपको जो व्यू ऑफर कर रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सामने से लुक देख लीजिए और GT आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो सामने से सारे कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। साइड की इस कार की साइड प्रोफाइल की यहाँ पे क्या क्या अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेस मॉडल प्योर है तो आपको यहाँ पे एंटीना जो है वो नहीं मिलता है, तो आप एंटीना चेक कर सकते हो। एंटीना का जो फिटमेंट है वो किया गया है और ये सेम रहने वाला है जिस तरीके से आपको कंपनी एडवेंचर मॉडल में लगा के देती है, बिल्कुल सेम एंटीना यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। बाकी आप यहाँ पे जो रूफ रेल्स है वो भी चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपको कंपनी क्रिएटिव मॉडल में ऑफर करती है सेम वही रूफ रेल का जो फिटमेंट है वो यहाँ पर किया जा चुका है। नीचे आते हैं तो डोर वाइजर वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके ऊपर आपको प्रॉपर जो पंच की बैजिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। इसको भी आपको मैं यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। तो ये अपनी पंच की बैजिंग के साथ रहने वाला है। इस वाली कार के अंदर अपनी ग्लॉसी किट है जो इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको 4 चीजें देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो हेडलाइट का कंप्लीट सराउंड है इसके ऊपर आपको ग्लॉसी इंसर्ट देखने को मिल जाता है। अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर है इसके ऊपर अपनी ग्लॉसी इंसर्ट है वो दिया गया है। डोर हैंडल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम एज यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, इस पे भी अपना ग्लॉसी इंसर्ट है वो दिया गया है। और अपना रियर में आते हैं तो रियर की जो टेल लैम्प्स है वो भी आपको यहाँ पे ग्लॉसी इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। तो 4 चीजें आती है इस किट के अंदर, 4 चीजें आपको मैं दिखा चुका हूँ। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो GT किट का जो फिटमेंट है वो भी किया गया है, जिसमें अपनी साइड वाला प्रोफाइल है उसके अंदर अपनी जो क्लैडिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको जो पंच की प्रॉपर बैजिंग ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो लुक कैसा आ रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। साइड प्रोफाइल में ओवरऑल लुक आप यहाँ पे कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हैं। बात करें अगर हम रियर प्रोफाइल से कि रियर में क्या क्या अपडेट जो है वो किए गए हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे इसके जो रियर के रिफ्लेक्टर्स हैं वो चेक कर सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में आपको किस तरीके से जो है वो अपना रनिंग कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। ये अपने 3 मोड में आते हैं, एक तो नॉर्मल आपने देख लिया है। इसके अलावा जिस साइड का आप इंडिकेटर दोगे इंडिकेटर पे आप यहाँ पर देख सकते हो सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करता है। और तीसरा मोड इसके अंदर आपको ब्रेक वाला मिल जाता है। तो ब्रेक पे आप देखो जब आप ब्रेक प्रेस करोगे, यहाँ ब्रेक प्रेस करी हुई है तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो और ज्यादा इंक्रीज जो है वो हो जाती है। तो अपने 3 जो काम है ये करता है। अपने मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो GT किट का रियर वाला पोर्शन है वो आप किस तरीके का ऑफर लुक कर रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। व्हाइट कलर की अपनी किट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है और लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट रियर व्यू जो कैमरा है वो आपको रियर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ इस जगह पे जो इसकी प्लेसमेंट है वो करी गई है। अभी चलेंगे कार के इंटीरियर में, फिर आपको इसका जो आउटपुट है वो चेक करवा देंगे। बाकी चलते हैं हम इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या अपडेट जो है वो इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो अपना जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर स्टीयरिंग रैप जो है वो किया गया है, जो कि अपना कंप्लीट रहने वाला है। कुछ इस तरीके से लेदरराइट फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फुल ब्लैक जो है यहाँ पे इसका जो फिटमेंट है वो किया गया है। सेकंड थिंग आप यहाँ पे देखोगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बेस मॉडल के अंदर नहीं आते हैं, तो यहाँ पे उसका जो फिटमेंट है वो भी किया गया है, जो कि म्यूजिक सिस्टम के साथ पेयर्ड रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट और बीटना जो है BT वगैरह के सारे कुछ जो बटन हैं वो आपको प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो 9 इंच की स्क्रीन के साथ जो अपना सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, जो कि कुछ तरीके से आप जो है वो इसका फ्रेम कंप्लीट चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको फिटमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और गैप वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फिटमेंट किस तरीके की आ रही है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब सिस्टम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो मिल जाता है। इस सिस्टम के अंदर आपको जो है फ्रंट और रियर दोनों ही जो कैमराज हैं उसके सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे है और रियर के कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको मैं चेक करवा चुका हूँ। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसे रहने वाला है तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हो। ये अपना फ्रंट व्यू है किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और मेरे हिसाब से क्लियर व्यू जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और रियर व्यू के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये अपना जो रियर का व्यू है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोनों ही कैमराज को अगर आपने मर्ज करके देखना है तो कुछ इस तरीके का आपको जो व्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टच का रिस्पॉन्स कैसा कुछ है वो भी आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें अपना जो है Z लिंक के साथ है और प्रॉपर कनेक्टिविटीज आपको जो है वो ऑफर कर देता है। रियर व्यू जो कैमरा आपको मैं दिखा चुका हूँ। नीचे आते हैं, नीचे अपना क्या अपडेट रहने वाला है। 18 पीस वाली जो अपनी एमबीएंस लाइट है जो कि इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है, 2 पीस आपको जो है उसके डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर इसका जो डोर पैनल है वो चेक करते हैं तो इसके अंदर आपको 1 पीस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 1 पीस आपको यहाँ पे इसके जो डोर हैंडल है उसके पीछे और 1 पीस का जो फिटमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि एक दरवाजे में 3 पीस है और 4 दरवाजे हैं तो 4 या 12, 2 पीस यहाँ पर और 4 पीस आपको जो फुटवेल है उसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपने रहने वाले हैं। टोटल 18 पीस वाली जो एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपने मल्टीपल कलर्स के अंदर आती है। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ सैंपल्स आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके का आपको जो कलर का आउटपुट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो प्रॉपर आपको मिल जाएगा। और ये अपनी K3 वाली जो एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। अपडेट की अगर हम बात करें टाटा जेन 1 क्या क्या अपडेट जो है इस वाली गाड़ी के अंदर जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा
साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो पावर विंडोज है रियर वाली वो भी इंस्टॉल करी जा चुकी हैं और फिटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर आपको यहाँ पर जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं पर भी पैनल गैपिंग जो है वो नहीं मिलने वाली है और डे टाइम में आपको दिखा चुका हूँ ये जेन्युइन जो है वो यहाँ पे इसकी जो फिटमेंट है वो करी गई है। इसमें क्या है कि आप ड्राइवर साइड से ही जो अपनी रियर की पावर विंडोज है उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट कर पाओगे। कुछ इस तरीके से ये विंडो डाउन हो चुकी है, कुछ इस तरीके से अपनी जो विंडो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो ये अपनी जो ओरिजिनल वाला काम है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखो तो मिरर जो है वो आपको ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ मिल जाते हैं। कुछ तरीके से ये मिरर अपना फोल्ड हो गया है, ये अपना अनफोल्ड हो गया है। इवन आप इसको जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ किस तरीके की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल वाला जो मिरर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी टाटा जेन्युइन है, पावर विंडो भी टाटा जेन्युइन जो है वो लगाई गई है। अगर हम बात करते हैं इसकी की दोस्तों तो यहाँ पे अपनी की के अंदर भी अपडेट रहने वाला है। सेंटर डोर लॉकिंग इस वाली कार के अंदर नहीं मिलती है तो वो इंस्टॉल करी गई है और आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो लगाई गई है। इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है और ये कुछ तरीके से अपना फिलिप फंक्शन जो है वो इसका वर्क करता है। इसमें आपको 3 बटन मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का और सेंटर वाले बटन से आप इसको जो है म्यूट लॉक भी कर सकते हैं। ये सारी जो फंक्शनलिटी है वो इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। इस कार के अंदर सीट कवर का जो फिटमेंट है वो नहीं किया गया है, उसमें आपके पास बहुत सारी वैराइटीज अपने पास अवेलेबल है, तो आप चाहें जोन सा लगवाना वो आप लगवा सकते हो। इस वाली गाड़ी की भी बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो तो अपना BMW स्टाइल जो सेंटर में आर्मरेस्ट है वो भी इंस्टॉल किया गया है जो कि मल्टी फंक्शनल रहने वाला है। कुछ इस तरीके से ये अपना सेंटर में से जो है वो ओपन हो जाता है। हैंड ब्रेक के लिए कितनी जगह मिल रही है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। पीछे की तरफ आपको जो है इसका कप होल्डर मिल जाता है और ये अपना चार्जिंग स्लॉट के साथ रहने वाला है, जिसमें आपको 3 USB स्लॉट फ्रंट में मिल जाते हैं और 4 USB स्लॉट जो है वो आपको रियर में दिए जाते हैं। तो टोटल अपनी जो 7 USB है वो इसके साथ ऑफर करी गई है। इसमें आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भी लाइट चेंज करी गई है। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो भी चेंज किया गया है, साइज में पहले से बड़ा है और दूसरा इसके अंदर आपको डे नाइट का जो एडजस्टमेंट फीचर है वो भी मिल जाता है। अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ग्लोब बॉक्स के अंदर जो इल्यूमिनेशन है वो भी ऐड करी गई है, कुछ इस तरीके से रहने वाली है और एक अपनी जो है बूट में भी लगाई गई है। आपके पास ऑप्शन में है कि अगर आप चाहो तो इसके जो पडल लैंप्स है उनके अंदर भी इल्यूमिनेशन लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो पंच की स्कफ प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, वेलकम लाइट जिसको कहा जाता है। इस पे आपको ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन के साथ अपनी पंच की प्रॉपर जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो कंप्लीट बात हो चुकी है अपने फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार आते हैं रियर में, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रियर का जो स्विच है किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से भी आप जो है रियर की पावर विंडोज ऑपरेट कर सकते हैं। बट अभी जो है इसके अंदर विंडो लॉक का जो फीचर है वो एक्टिवेट है। एक बार तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो ऑफ कर देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि रियर की जो पावर विंडोज है किस तरीके से अपनी ऑपरेट हो रही है। यहाँ पे अपना जो है प्रॉपर ये डाउन हो रहा है, इसी तरीके से अपना जो प्रॉपर है वो भी अप हो रहा है। तो प्रॉपर जो है वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगी और पीछे की तरफ जो अपनी स्कफ प्लेट है किस तरीके का लुक ऑफर कर रही है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बाकी क्या रह गया इस गाड़ी के अंदर, वो रह गई है मैटिंग, जिसके लिए यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं। अपने 70 वाले जो मैट्स हैं वो इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो अपने 70 मैट जो है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। आप यहाँ पे ड्राइवर वाला साइड जो पोर्शन है वो चेक कर रहे हैं, को ड्राइवर वाली साइड का पोर्शन भी आप देख लीजिए। तो भैया ने इसके ऊपर अपने जो मैट लेके आए थे कंपनी से कारपेट वाले वो भी इंस्टॉल करवा दिए हैं। बाकी रियर में भी आप देख सकते हो इसका जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके का आपको व्यू ऑफर कर रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी व्हाइट वाली गाड़ी की सारी एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं राजन भाई से और कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। हेलो गाइस, आज भैया हमारे पास आए पंजाब से। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिए। आनंद नाम है मेरा जी। आनंद जी हैं हमारे, और सबसे बड़ी बात है ये टीवी रिपोर्टर हैं। और भैया इनके साथ हैं, भैया नाम बता दो। दिनेश सर। दिनेश सर, मैं बता दूं आपको दिनेश सर थोड़े से हमारे से ना खफाए क्योंकि इनको टाइम ज़्यादा लगा है। तो रिपीटली वो वाली बात मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि भैया काम बढ़िया कराओगे तो फिर टाइम तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि होता क्या है, कारीगर बढ़िया होते हैं तो कारीगरों की कमी वैसे ही होती है। तो गाड़ी के अंदर जो है ना हम प्रॉपर कारीगर ही लगाते हैं जो कि सारा काम उसके वो खुद करे अपने हाथ से, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो टाइम के लिए तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। तो भैया टाइम की तो बात अपनी अलग जगह है, टाइम के लिए आप अगर 1 नंबर काट दोगे तो मैं उसको मान लूँगा, लेकिन सारे ऑल ओवर काम को, फिटिंग और फिटमेंट को आप नंबर देना चाहोगे तो कितने नंबर दोगे? नहीं, मैं टाइम का भी नंबर नहीं काटूंगा क्योंकि जितनी मॉडिफिकेशन हुई है तो टाइम बनता था। चलिए फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी दूर से आदमी आया तो टाइम लग रहा है तो फील तो होता है, लेकिन जितना काम हो उस हिसाब से ठीक है। और जितना वीडियोस आपके देखे थे, जितना काम देखा था उससे बढ़िया लगा। तो नंबर तो हम पहले वीडियोस देख के दे चुके थे, अब उससे बढ़िया हो गया तो 10+ आप खुद कर लें। अच्छा, आपने वैसे हमारी कितनी वीडियो देख ली होगी सर? आई थिंक 35 तो याद है मेरे को। 35 वीडियो। और मैंने स्पेशल यहाँ पे की थी कि लोग पंच लेके आपके वीडियो देखते हैं और यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ उल्टा हुआ था। आपके वीडियोस देखे थे, फिर मैंने पंच ली की जितनी अच्छी डेकोरेशन करते हैं, इतना अच्छा एक्सेसरी लगाते हैं, तो मैं पंच प्रेफर करता हूँ। उसके बाद ये ज़रूर है कि मैंने रिव्यू ज़रूर देखे पंच देख के उसके बाद पंच ली, लेकिन ये बड़ी बात थी कि यहाँ के वीडियो देख के फिर पंच लिए। और मैं पंजाब से हूँ और दूर तो काफ़ी पड़ जाता है, लेकिन फ़िलहाल जब जा रहे हैं वापस
क्योंकि मैंने अभी तक अपनी फैमिली को ये कार नहीं दिखाई थी, शोरूम से सीधा यहाँ पे पहुँचे थे और मकसद यही था कि जब पूरी तरह कार तैयार हो जाए उसके बाद लेके जाएं। और अब लग रहा है कि वाकई जिस तरह से लेके आए थे बिल्कुल चेंज ओवर है, कार में बदलाव पूरा आया, तो अच्छा लग रहा है कि फैमिली को दिखाने के काबिल समझ रहा हूँ कि कार हो गई है। तो थैंक्स मैं अ लॉट। बेसिकली एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि राजन भाई आपके फेस वैल्यू पे मैंने गाड़ी ली है, आपका फेस देख के मैंने पंच ले लिया। आपने सुबह मेरे को ये बोला था, बिल्कुल ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका फेस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आपका वर्क क्या के वर्क देख के जिस तरह परफॉर्मेंस आप देते हैं, जिस तरह से आप कपलर टू कपलर बेसिकली कर रहे हैं, आपने हमारा वर्क देखा, उसके बाद आपको पंच पसंद आई, इसीलिए आपने पंच ले ली। बिल्कुल एक्यूरेट तो है। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो हमने आपको इंस्पायर करा पंच लेने के लिए, बिल्कुल तो कह सकते हैं आप। आपने पंच ले ली, उसके बाद आप कितना संतुष्ट हो पंच लेने के बाद? देखिए पंच मैंने i20 थी पहले मेरे पास, जी। तो उसके बाद पंच चलाई है, अच्छी लग रही है पंच भी। लेकिन एक दिन हुआ अभी आपको बताया कि यहाँ से सीधे यहाँ पे आया हूँ, और लेकिन पंच सजने के बाद आपको मजा हाँ आया? मैं वही कह रहा हूँ कि पंच की परफॉर्मेंस तो भी मैं बाद में देखूंगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह लाइटिंग जो काम अंदर हुआ है वो उससे खुश हूँ मैं फिलहाल। उससे खुश हो? बेटा मेरा खुश होगा, बेटे के लिए स्पेशल ली थी और वो वाकई देख के खुश जरूर होगा। आपको कितनी पसंद आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे इसके? देखिए नियर अबाउट मेरे ख्याल से पता लगा मेरे को कि 10 लाख के आसपास थी, और जितना मेरा लगा फ़िलहाल खर्चा यहाँ पे आपके थ्रू हुआ उस हिसाब से मैं देखूँ तो वाकई मैं अपने जो मित्र होंगे या रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, ये सजेस्ट करूँगा कि प्योर लें, बेस मॉडल लें और उसको यहाँ पर आकर दिल्ली में आकर आप मॉडिफाई करवाएं। काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी पड़ेगा, और कई फंक्शन इस तरह के हैं कि जो लग रहा है कि शायद टॉप मॉडल में ही ना होते। जिस तरह आपने बैक स्क्रीन लगा दी, फ्रंट कैमरा लगा दिया, लाइटिंग लगा दी, शायद वो टॉप मॉडल में ना हो, तो उससे बढ़िया क्वालिटी दे दी है। और हमारी पूरी डेकोरम टीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो आपका जैसा काम हुआ है, दुकान का बिहेवियर, लड़कों का बिहेवियर आपको कैसा लगा, इंक्लूडली हमारा बिहेवियर आपको कैसा लगा? मैनेजमेंट अच्छी है, जिन्होंने मेरा काम, क्योंकि लड़के तो काफ़ी हैं लेकिन मेरा जिन पर्सन ने काम किया काफ़ी अच्छा तसल्ली बख्श काम किया। और मैंने ये देखा कि बीच में उन्होंने लंच के लिए भी अगर लिया तो बिल्कुल लाइट से लिया कि नहीं काम पहले प्रेफर कर रहे हैं। टाइम जरूर फील हो रहा है, लेकिन मैंने वीडियोस देखे थे, मेरे को था कि रात को 9-10 बज जाएंगे, क्योंकि वीडियोस में जब लाइटिंग आप चेक करवाते हो सुनसान हो जाता था। सुबह का टाइम आए थे, मेरे को एक्सेप्टेबल था टाइम हो जाएगा, उन्होंने नहीं देखा था शायद फील हुआ। मतलब आपको एक्सेप्टेबल था कि भाई टाइम होगा? हाँ मेरे को था, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे थे और काम जिस तरह देखा था कि सारा खुलेगा, तो टाइम के हिसाब से काम बढ़िया हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल बढ़िया हुआ। अगर नंबर मांगे सारे काम को, फिटिंग फिटमेंट को, तो कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि 10 तो मैं दे चुका था वीडियोस देख के, ठीक अब 10 से आप प्लस, वैसे तो लॉजिकली नहीं है कि 10 से ज़्यादा देंगे, लेकिन +2 और 2 नंबर और प्लस कर लें आप, तो 12 नंबर तो मेरी ओर से बनते हैं। 12 नंबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो ये रिव्यू है ना हमारे लिए बहुत शर्माते हैं। नहीं ये दिल से निकला हुआ रिव्यू है जी, किसी ना तो इन्होंने मेरे को कुछ छोड़ा है कि आप रिव्यू अच्छा दे दें तो हम कर देंगे, क्योंकि बिजनेसमैन तो हैं उस हिसाब से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पैसे लिए हैं पूरे, ठीक है, लेकिन जेन्युइन लिए हैं और रिव्यू वाकई दिल से है। अच्छा, पैसे हमने आपसे पूरे लिए हैं, कितने पैसे आपने मुझे पे किए हैं? 85,000 रुपीज़। 85,000। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आपने मेरे को पैसे दिए हैं उस पैसे में आप संतुष्ट हैं? आपने वर्थ इट है इतने, मतलब वर्थ इट है जी बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ कि टॉप मॉडल से ऊपर मेरे को लग रहा है, किसी को लग रहा नहीं लग रहा मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि टॉप मॉडल से टॉप पे काम हुआ है। जो जो भी एक्सेसरी बीच में डाली गई है टॉप से अच्छी है, टॉप से ऊपर है। हाँ टॉप के बराबर होगी, लेकिन उससे क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, तो टॉप से ऊपर ही चलेगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं, वाकई में टॉप से ऊपर वाला ही काम हुआ है आपकी गाड़ी का। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जितने पैसे दिए हैं वो आपके लिए, मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आपने ज़्यादा दे दिए मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं ज़्यादा लग रहा, पैसे जाते हैं, दुख जरूर लगता है, गाड़ी के भी खर्चे हैं वो भी तो जी, देखिए दुख तो लगता है, मिडिल क्लास फैमिली है, दुख लगता है, लेकिन काम होने के बाद, अंदर बैठने के बाद जब की ऑन किया उस वक्त एक बार भूल गया कि नहीं पैसे खर्चे थे, कार के भी भूल गए आपके कारण, कार के पैसे भी भूल गए कि लगे थे। दी बेस्ट काम है जी, मैं फिर भी एक बार फिर सजेस्ट करूंगा कि एक बार विजिट जरूर करें। तो डेकोरम के बारे में आप सबको बोलना चाहेंगे कि मेरे पास काम कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, वीडियोस पुराने से देखें, केवल ये वीडियो देख के आप ना आए, चैनल के दूसरे वीडियो चेक कर लें, वहाँ पे रिव्यू चेक कर लें। लास्ट बात जो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, वो बात ये है, जब आप मेरे पास सुबह सुबह आए थे तो रास्ते में जो बहुत सारे लोगों ने आपको रोका होगा, इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? उनके पास रुकना चाहिए या नहीं? देखिए रोका तो काफ़ी लोगों ने था, लेकिन हमें पता था कहाँ आना, वहाँ पे पहुँचे, शॉप भी बंद थी, मैंने आपके ब्रदर को कॉल की थी, वो इमीडिएट आ गए थे। आपके हिसाब से रुकना चाहिए कोई आता? मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं पूरा दिन यहाँ पर आऊँ,
और मैंने देखा कि आसपास की काफ़ी शॉप्स थी यहाँ पे, जिन वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं कि जो लड़के वहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन आपकी शॉप के बारे में मैंने एक भी लड़का नहीं देखा कि वो नहीं हुआ। नहीं, हम हाँ, नहीं हुआ। और रीज़न यही है कि ये जो लोग हैं, मिडल मैन है, ये तभी खड़े किए जाते हैं जब काम ना हो। और ये खुद देखने वाली बात है कि यहाँ पे काम है, बेटर है, कस्टमर खुद 500 किलोमीटर सर तेल आप हिसाब लगा लें, नई गाड़ी एवरेज कम आपके थी, साथ एक टोल। कस्टमर और भी थे। हाँ जी बिल्कुल, अभी भी यही है वो, और आर्मी से हैं, बड़ा अच्छा पूरा टाइम पास हुआ। जी। और हमने दोनों ने एक साथ ही लिया सामान, उन्होंने देखा कि ये बेटर ले रहे हैं, ये भी ले लो, शायद खर्चा भी उसका रंग ज़्यादा हो गया, अच्छी लगी चीज़ें। मतलब जो रोकने वाले हैं उनके पास रुकना चाहिए, नहीं बिल्कुल रुकना बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, सीधा आप डायरेक्ट देखें क्या है किस तरह नहीं। क्वालिटी तो फिलहाल मैं नहीं बता पाऊंगा क्यों अभी लगाया सामान, लेकिन पता मेरे हिसाब से अभी हमें निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। जी हाँ, टाइम हो गया। बिल्कुल टाइम हो गया, भैया को जाना है। तो भैया आप भी एक बार मेरी कुछ तरफ बोलना से चाहते हो तो बोल दो, तो आपको कोई अच्छा रिव्यू है, काम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इवन मैं सभी को एडवाइस दूंगा एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ, कि आपके पास ही है, आपका काम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी नई गाड़ी के लिए तो आपको बहुत शुभकामनाएं।